तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप इन प्रश्नों के द्वारा पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लास के लिए रहने वाले, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय लूँगी और सारे प्रश्न आपको बताने वाली हूँ। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर है कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका आंसर है आपका फ्रांस। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका आंसर है 14 दिन तक। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थिर है, तो ये आपका दिल्ली में है। और छठा है नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, ठीक है। टिक मैंने आपके कर दिए हैं। चलिए बाकी के प्रश्नों के यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। ये आपका छठा ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये खालिस्तान व्यय हुए, तो इसका आंसर है 63,96,729। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान का है, तो निर्वाचन आयोग। तीसरा वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन खालिस्तान है 5 लाख। चौथा है राज्य सभा के सदस्यों की संख्या खालिस्तान है 250। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे, तो इसका आंसर संतुलित दस्तावेज। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ खालिस्तान है रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बता रही हूँ जो आपको 90% परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार सारे ही प्रश्नों को अच्छे से रीड करके जरूर जाना है। तो देखिए तीसरे प्रश्न में रहेगी जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है कि महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, इसकी जोड़ी है आपकी 1922 अनिवार्य नौकरशाही। इसकी जोड़ी है वेबर डिमांड तथा रॉबिन्सन। और संघीय सूची 97 से अनुच्छेद 370 संबंधित था। किससे था ये? जम्मू कश्मीर से। पांचवी है हिंद स्वराज। इसकी जोड़ी है गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता और मानव अधिकार की आपकी जोड़ी रहेगी, ठीक है। सातवीं जो जोड़ी है आपकी ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल आपके कर दिया, यहाँ पे हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? जे.एस. मिल था, ठीक है। यहाँ से चौथे का आंसर आपका 2 रहेगा, पांचवें का आंसर आपका मौलिक अधिकार रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आपका छठा है कि एक देश में भ्रमण यानी कि घूमने वाला जो व्यक्ति होता है अन्य देश का नागरिक, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका कहलाएगा विदेशी। सातवां नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका पैदा हुआ। हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है। सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां है
कि भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, असामान्यता होने पर वहाँ किसी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो असत्य है। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका सत्य है। और 42वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। देखिए, इसके बाद में है छठा प्रश्न कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। सातवां, न्यायपालिका के कार्यों को आपको समझाना है। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष आपको बताने हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज स्पष्ट आपको करना है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको ये समझाने। देखिए, सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर लिए। उसके लिए हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं या चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए। ठीक है, और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर और प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। आप भी समझ सकते हैं कि हम आपको प्योर चीज़ बिल्कुल सामने नहीं दे सकते। इसके लिए देखिए एकमात्र हमने यहाँ पे रास्ता निकाला है, हमारी खुद की एक पर्सनली ऐप है, उसके ऊपर हम सारी ही चीज़ें आपको प्रॉपर दे रहे हैं। जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं, देखिए उनको हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं और वो पूरा का पूरा पेपर हल करके आते हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन वो कंप्लीट करके आते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी पूरे क्वेश्चन करके आए, पेपर में पास हो, कोई बच्चा पास होना चाहता है, तो वो पास ही नहीं बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ी, सारी प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो 21वां हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति आपको बतानी है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा आपको लिखनी है और राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे ही प्रश्न ऐसे बताए जो महत्वपूर्ण है, 90% परीक्षा में आने के चांस हैं, तो आप सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।